मान लो हमें कोई भी एक फंक्शन दे दिया जाए एफ एक्स इज इक्वल टू a0 x पावर n, a1 x पावर n माइनस वन, a2 x पावर n माइनस टू अप टू an तक। एक n पावर का पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल को हम चेंज कर रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू a0 x की पावर n फैक्टोरियल, a1 x की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल, a2 x की पावर n माइनस टू फैक्टोरियल अप टू an तक। तो ये जो a0, a1, a2, an इनकी वैल्यू डिफाइन करनी है हमें। इनकी वैल्यू डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम इसमें जो h है उसको 1 मानते हुए इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे और इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल फंक्शन डिफाइन करना बताया हुआ है कि अगर x की पावर n फैक्टोरियल आ जाए तो उसको x माइनस वन, h की जगह 1 सपोज करते हुए x माइनस टू अप टू x माइनस n माइनस वन तक उसको सॉल्व करते हैं। और x माइनस n माइनस वन तक सॉल्व करते हुए इसी प्रकार जब x की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल आएगा तो उसको x माइनस वन, x माइनस टू से लेकर x माइनस n माइनस टू तक हम सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू इसमें पुट करते हुए कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, इन दोनों पार्ट्स का कंपैरिजन करते हुए a0, a1, कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल AN की वैल्यू निकालेंगे और जो भी वैल्यू आएगी वो वापस सब्स्टिट्यूट करते हुए हम फंक्शन को फैक्टोरियल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाए एक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 10। हम मान के चलेंगे कि ये जो दिया गया फलन है वो हमारे पास फैक्टोरियल फंक्शन के रूप में a0 x की पावर 3 फैक्टोरियल, a1 x की पावर 2 फैक्टोरियल, a2 x की पावर 1 फैक्टोरियल और प्लस a3 के रूप में है। हम a0, a1, a2, a3 की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। x इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू लिखा जाएगा। इस पार्ट को a1 इंटू एक्स माइनस वन, a2 इंटू एक्स और a3 के रूप में और हल करेंगे इसको। ये बन जाएगा आपके पास a0 मल्टीप्लाई करने पर बन जाएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस a1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस a2 इंटू एक्स प्लस a3, a0 इंटू एक्स क्यूब, एक्स स्क्वेयर अगर कॉमन ले लें तो माइनस का 3 a0 आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर प्लस का a1 आ जाएगा। फिर अगर x को कॉमन ले लें तो 2 a0 माइनस a1 प्लस a2 बन जाएगा और प्लस बिना हमारे पास इसके टर्म जो बनेगी वो a3 बन जाएगी, जिसमें एक भी हमारे पास टर्म में वैल्यू नहीं आ रही। अब इसको अगर तुलना करें इस दिए गए सवाल से तो a0 का जो मान आ रहा है वो तो हमारे पास 2 है, माइनस का 3 a0 प्लस का a1 जो है वो बराबर है माइनस 3 के। a0 का मान 2 रख दें तो 3 दूनी 6, माइनस का 6 उधर जाएगा, प्लस का 6, a1 का मान 3 आ जाएगा। 2 a0 माइनस a1 प्लस a2 का जो मान आएगा वो 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम मान रखते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास a0 का मान 2 तो 4, 4 माइनस 3 1 उधर जाएगा तो a2 का मान आ जाएगा 2 और a3 का मान आ रहा है माइनस 10। तो जो फलन था हमारे पास वो कुछ इस रूप में परिभाषित हो जाएगा 2 गुणा x की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस 3 गुणा x की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 2 गुणा x की पावर 1 फैक्टोरियल माइनस 10 के रूप में, जो हमारे पास दिए गए फलन को फैक्टोरियल फंक्शन में चेंज करने का फर्स्ट मेथड है।
प्रथम विधि है। इस फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग हमारे पास इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड थोड़ा सा इससे इजी रहेगा, उसी मेथड का हम इसमें यूज़ करेंगे। इस मेथड का बहुत कम यूज़ है। दूसरा जो मेथड है वो हमारे पास सिंथेटिक डिवीज़न मेथड है, और सिंथेटिक डिवीज़न मेथड का यूज़ कैसे किया जाएगा वो और देख लो इसी में। सेकंड मेथड है, इसमें जो डिवाइडेशन का एक मेथड किया हुआ था उसी का एक रूप है। हम मान के चलते हैं कि f(x) जो है वो इस रूप में परिभाषित हो रहा है और ये फलन हमें दिया हुआ है। इनके गुणांकों को लिखेंगे हम। इनका गुणांक जैसे पहले का गुणांक आ रहा है 2, फिर -3, फिर 3 और फिर -10। एक टेबुलर फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे एक तो ये ध्यान रखने वाला है कि जो x³ x², x और बिना x के टर्म है उसके लगातार कोफिशिएंट लेके चलेंगे। अगर कोई हमारे पास बीच में सपोज करो x² नहीं होता तो उसका कोफिशिएंट 0 लेके चलते, हम उसी फॉर्म में लिखेंगे। अगर नहीं है कोई स्टेप तो उस स्टेप को लिखना पड़ेगा हमें। फैक्टोरियल फंक्शन के लिए a0, a1, a2, a3 की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 1, इसके नीचे लिखा जाएगा 0 और ये ऐड करेंगे 2 में 0, फिर 2 का 1 से गुणा करेंगे, यहाँ आ जाएगा 2, -3 करेंगे तो -1, -1 का 1 से गुणा करेंगे -1 आ जाएगा और 3 में से 1 घटाएंगे। ये जो वैल्यू है वो हमेशा a3 को रिप्रेजेंट कर देगा, जो लास्ट वैल्यू आएगी उसको व्यक्त करेगा हमेशा। उसको व्यक्त करने के बाद में ये जो हमने टेबल बनाई है इस टेबल में ये जो वैल्यू होगी वो a2 को व्यक्त करेगी। यहाँ 2 लेके चलेंगे, सेकंड स्टेप हम अप्लाई कर रहे हैं। इसमें 0 लेंगे, 2 में 0 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। इस 4 में से हम अगर सब्ट्रैक्ट करें 3 आ जाएगा, ये a1 की वैल्यू है। थर्ड स्टेप लेके चलेंगे, ये 0 लिखा जाएगा, 2 में से ये 2 बचेगा। आगे का ये स्टेप तो हमने कंप्लीट कर ही दिया, उससे आगे कोई स्टेप नहीं बन रहा। और इस जो a3 यानी 2 बचा हुआ है वो हमारे पास a0 की वैल्यू हो जाएगी। डायरेक्ट अगर इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है किसी भी फंक्शन को फैक्टोरियल फंक्शन की फॉर्म में। उसे हम सिंथेसिस मेथड या सेकंड मेथड कहेंगे और ये हमारे पास फर्स्ट मेथड रहेगा। फर्स्ट मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, सेकंड मेथड उससे इजी रहता है। लिख लीजिए दोनों मेथड। एक्सरसाइज का 9वां सवाल दिया हुआ है, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट यही था। f(x) दिया हुआ है, इसको क्रमगुणित फलन में व्यक्त करना है। क्रमगुणित फलन में व्यक्त करने के लिए माना जो इसका क्रमगुणित फलन है f(x) वो बराबर है a0 x³ 3 फैक्टोरियल, a1 x पावर 2 फैक्टोरियल, a2 x पावर 1 फैक्टोरियल और a3 के रूप में। टेबल बनाएंगे सारणी के लिए x³ का गुणांक, x² का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद। यहाँ पे पहले 1 लिखा जाएगा, ये वैल्यू जो है वो a3 की वैल्यू होगी। 1 के लिए जब हल करेंगे तो ये बन जाएगा 0 1 1 1 1 -2 जो a2 का मान हो जाएगा। फिर 2 लेके चलेंगे तो 0 1 1 का 2 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, 2 और 1 3, ये a3 का मान हो जाएगा, a1 का मान। और 0 लेके हुए अगर इसको हल करेंगे तो ये a0 का मान आ जाएगा। अर्थात दिया गया जो फलन है क्रमगुणित फलन के रूप में x की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस 3 गुना x की पावर 2 फैक्टोरियल माइनस 2 गुना x की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 1 के रूप में व्यक्त करेंगे। इसका प्रथम अंतर भी निकालना है। मूलभूत प्रमेय की थी हमने कि प्रथम अंतर का मतलब होता है कि इसका अवकलन, हम सिर्फ इसका अवकलन करेंगे। अगर इसका अवकलन करेंगे तो 3x की पावर 2 फैक्टोरियल, 6x की पावर 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और माइनस का 2 आ जाएगा जो इसका प्रथम अंतर व्यक्त करेगा। उसने अंतर के लिए कहा था, हमने प्रथम अंतर निकाल लिया, द्वितीय तृतीय पूछ लिया जाए तो उसको 2-3 बार हम अवकलित करते हुए व्यक्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th का ए पार्ट कर रहे हैं।
डेल एफ एक्स का मान दिया हुआ है और एफ एक्स का मान पूछा है उसने। एफ एक्स का मान निकालने से पहले इसको क्रमगुणित फलन के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। क्रमगुणित फलन में व्यक्त करने के लिए माना डेल एफ एक्स जो है वो बराबर है a0 एक्स क्यूब पावर 3 फैक्टोरियल, a1 एक्स की पावर 2 फैक्टोरियल, a2 एक्स की पावर 1 फैक्टोरियल और a3 के रूप में। इनके मान निकालने के लिए 1 3/4 45/4 4, यहाँ पे पहला जो मान है वो a3 को व्यक्त करेगा, 1 लेके चलेंगे 0 बनेगा, 1 आ जाएगा यहाँ 1, तो 1 और 3/4 को जोड़ने पर 7/4, 1 को 7/4 से गुना करेंगे 7/4 आएगा, इसमें जोड़ेंगे 52/4 यानी 13 बन जाएगा जो कि a2 का मान होगा। फिर 2 लेके चलेंगे 0 1, 1 को 2 से गुना करेंगे 2 आएगा, ये बन जाएगा 15/4, 15/4 जो है वो a3 का मान हो जाएगा और लास्ट में 0 लेते हुए जब 1 को व्यक्त करेंगे तो ये a1 का मान है और ये a0 का मान, यानी प्रथम अंतर जो है डेल एफ एक्स वो बराबर हो जाएगा हमारे पास x की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस 15/4 x की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 13 x की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 4। अब उसने कहा है कि प्रथम अंतर दिया हुआ है, फलन ज्ञात कीजिए। अगर फलन दिया गया हो तो प्रथम अंतर अवकलन होता है क्रमगुणित फलन में, उल्टा करेंगे समाकलन हो जाएगा। समाकलन कर दीजिए, इसका एफ एक्स आ जाएगा जो होगा x की पावर 4 फैक्टोरियल बटे 4 प्लस 5/4 x की पावर 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बटे में 3 आएगा कट जाएगा, प्लस 13/2 x की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 4 2 आ जाएगा यहाँ पे x की पावर 1 फैक्टोरियल और प्लस में एक कांस्टेंट c, इंटीग्रल कांस्टेंट जिसे कहेंगे, जो फलन को परिभाषित करेगा। तो इसके अंदर हमें ये याद रखना है कि अगर कोई भी सारणी दे दी जाए और उसके अंदर एक समान दूरी पर हमारे पास मान अंतराल की एक कोई भी सारणी दी हुई है और उस सारणी में एक या एक से अधिक मान अज्ञात दिए गए हों, तो उन अज्ञात मान को कैसे ज्ञात करें उसकी विधि कर रहे हैं। जैसे कि 8वां सवाल हमें दिया हुआ है, तो जब भी हमारे पास 8वें का ए पार्ट बता रहा हूँ एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन लेते हुए, हमें x के रूप में दिया हुआ है 0 1 2 3 4 और fx के रूप में परिभाषित है 1 3 9। यहाँ हमें एलिमेंट निकालना है और ये 81 दिया हुआ है, इसको हम मान लेते हैं y के बराबर और हमें इस y का मान ज्ञात करना है। तो जितने मान हमें दिए गए हैं, हमें मान दिए गए हैं 1 2 3 4, तो 4 मान दिए गए हैं, तो चौथे अंतर का जो भी मान आएगा उसके बराबर 0 लेके चलेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि ये 5 मान है, तो 5 मान होने पर ये 4 घात का बहुपद बनेगा और 4 घात के बहुपद के अंदर जो चौथा अंतर है उसको हम क्या मान के चलेंगे 0। पहले अंतर सारणी बनाओ, इसमें प्रथम अंतर 3 में से 1 घटाएंगे 2, 9 में से 3 घटाएंगे हमारे पास बचेगा 6, y में से 9 घटाएंगे y माइनस 9, 81 में से y घटाएंगे 81 माइनस y। अगर समान अंतराल होगा तभी ये नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं। 6 में से 2 घटाएंगे 4, y माइनस 9 में से 6 घटाएंगे y माइनस 15, 81 माइनस y में से अगर ये घटाएंगे तो 90 माइनस 2y। तीसरा अंतर ये बन जाएगा y माइनस 19, इसको घटाएंगे तो 105 माइनस 3y आ जाएगा। और चौथा अंतर ज्ञात करेंगे तो ये बन जाएगा 105 और 19 124 माइनस 4y।
इसमें 4 मान ज्ञात थे, इसलिए चौथा अंतर जो है del फॉर fx का मान हम 0 लेके चलेंगे। जितने मान ज्ञात होंगे उस अंतर को हम 0 लेके चलेंगे। अगर 3 मान ज्ञात होते तो तीसरा अंतर 0 आता, इन दो को 0 लेके फिर y का मान निकालते हैं हम। अगर 2 ही मान हमें दिए होते तो दूसरा अंतर 0 लेके चलते। 4 मान दिए गए हैं, 1 मान अज्ञात है, तो 4 मान हमारे पास, चौथा अंतर 0 लेके चलेंगे। हल करो, 124 माइनस 4y बराबर 0, 4y बराबर आ जाएगा 124 के, y का मान आ जाएगा 124/4, उत्तर होगा 31। ये 5 मान दिए हुए हैं, अंतर सारणी बनाएंगे, 5वां अंतर 0 लेके चलेंगे। 5वां अंतर 0 लेने के लिए सबसे पहले del f निकालेंगे, 8 माइनस y माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1, del स्क्वायर f निकालेंगे, -5 में से इसको घटाएंगे तो ये बन जाएगा y माइनस 13, -3 में से -5 घटाएंगे तो +5 हो जाएगा 2, y माइनस 13 2, उसके बाद में आ रहा होगा 2, फिर यहाँ पे 2, del क्यूब निकालेंगे तो ये बन जाएगा 15 माइनस y 0 0। यहीं से भी हल कर सकते हैं हम, अगर यहीं से निकाल दे, ये 2 0 आ रहे हैं तो इसका मतलब ये भी मान 0 होगा, y का मान 15 आ जाएगा। और अगर यहाँ से नहीं निकालना चाहें तो जो विधि हमने उपयोग में ली थी उसका भी उपयोग किया जा सकता है। उसके अनुसार तीसरा अंतर के बाद चौथा अंतर निकालेंगे, चौथा अंतर हो जाएगा हमारे पास 15 माइनस y 0, y माइनस 15 हो जाएगा ये, और del 5f निकालेंगे तो ये 15 माइनस y आ जाएगा, 15 माइनस y बराबर 0, यानी y बराबर 15, प्रथम पद जो है वो 15 होगा, आंसर है इसका।